समर, मम्मा ने तो विकी चाचू से बात करने के लिए साफ मना कर दिया। क्या कहा सत्या जी ने? क्या बेटा, रुको। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं सत्या और विकी जी को मिलवा सकता हूँ। माफ करना बेटा, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी है, लेकिन सच में मैं सत्या और विकी जी को मिलवाने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देखो बेटा, कल हम जब हॉस्पिटल गए थे, आप दोनों सच में भोपाल के बेस्ट डांसिंग जोड़ी हो। प्लीज कल आप मेरे बर्थडे पे आके डांस परफॉर्मेंस करेंगे। हम आएंगे बेटा। सत्या वादे की बहुत पक्की है। उसने उस बच्ची को वादा किया कि वो उसके बर्थडे में जाएगी। मैं जानता हूँ वो जरूर जाएगी। बेटा तुम एक काम करना, तुम विकी जी को भी कह देना कि वो भी उस बच्ची के बर्थडे में चले जाए। दोनों साथ में होंगे तो आपस में बातें होगी। अब बातों से ही तो बात बनेगी बेटा। तेरी माँ को तो मेरे साथ हमेशा दुख ही मिला है। मैं चाहता हूँ कि उसे एक अच्छे इंसान का साथ मिले, और विकी जी बहुत अच्छे इंसान है। जाने से पहले अगर मैं उन दोनों को मिलवा पाया तो मैं सुकून से इस दुनिया से चला जाऊंगा। बेटा तुम विकी जी को उस बर्थडे में आने के लिए मना लिया। मैंने लाइफ में कभी हार नहीं मानी है रॉकस्टार, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सत्या जी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और मिलने से भी मना किया। ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बात मुझे भी याद है जो आपकी माँ कहती थी, अगर एक दरवाजा बंद हो ना तो दूसरा खुलता है, और देखना कोई ना कोई दरवाजा जरूर खुलेगा। जया का फोन। हाँ जया बोलो। समर, मैं मम्मा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। तुम मेरे चाचू को लेकर प्लीज वहीं आ जाओ। क्या जया, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम एक्चुअली क्या हुआ ना कि ठीक है मैं चाचू को लेकर आता हूँ। हाँ ओके, बाय बाय बाय। चलो चाचू। चाचू चलो, किस्मत का दरवाजा खुल गया, चलो। कहाँ लेकिन? अरे रास्ते में बताता हूँ। वाह भाई वाह, जया ने दोनों को बुलाया है भी एक साथ। लेकिन जया तो अपने मैके गई है, मतलब जया ने इन दोनों को अपने मैके वाले घर पे बुलाया है। ये गुत्थी तो अब जया के मैके जाके ही सुलझेगी। दीदी, अंकल आंटी कब आएंगे? हैप्पी बर्थडे जिया। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। ये लो। हैप्पी बर्थडे जिया। थैंक यू। थैंक यू। आंटी, वो अंकल। बेटा वो अंकल को थोड़ा सा काम था ना, इसलिए वो नहीं आए। जिया बेटा, जो काम था वो खत्म हो गया और मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं आपको खतरे में नहीं देख सकता। मैं परवाह करता हूँ आपकी, प्यार करता हूँ मैं आपसे। हैप्पी बर्थडे जिया। थैंक यू। जिया बेटा,
अब तो मैं आपका बर्थडे केक लेके आऊँ ना, आप अपना केक कटिंग करोगे ना? नो दीदी, पहले अंकल आंटी का डांस परफॉर्मेंस, फिर केक कटिंग। जी नमस्ते। हम जया के ससुराल से आए हैं। मतलब ये है जया की सास और मैं जया की चाची सास। मैं जया का पिता और सत्या का पति। पर अफसोस की बात तो ये है कि ना जया मुझे अपना पिता मानती है, ना सत्या अपना पति। खैर मैं भी क्या लेके बैठ गया। आप आइए ना, आइए आइए आइए। सत्या जी नहीं दिखाई दे रही है और जया भी घर में नहीं है क्या? वो बाहर गई हुई है किसी से मिलने। जी। मैं सत्या के लिए बहुत ही खुश हूँ कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। देखिए, सत्या को जिंदगी में मैंने वो खुशी नहीं दी जो उसे इस नए रिश्ते से मिलने जा रही है। आप लोगों को तो पता ही होगा, सत्या दूसरा ब्याह करने जा रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जया भी इस फैसले में उसके साथ है। वो खुद चाहती है कि सत्या की दूसरी शादी हो जाए। अंकल आंटी, प्लीज आप अपना डांस शुरू करो ना। मैं आपके बर्थडे पे डांस जरूर करूंगी, लेकिन अकेले। देखिए ना, जया कितनी खुशकिस्मत है जो आपके घर में ब्याही है और सत्या का ब्याह भी आप ही के घर में हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और हो क्या सकती है। सत्या कितनी खुशकिस्मत है कि उसे विकी जी जैसा पति मिल रहा है। और जया भी कितनी भाग्यशाली है कि विकी जी जैसा पिता उसे मिलेगा। आंटी प्लीज, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल के रखा है कि आज मेरे बर्थडे पे भोपाल के बेस्ट डांसिंग जोड़ी डांस करेगी। और जोड़ी तो 2 लोगों की होती है ना। मम्मा, जिया का बर्थडे है, जिया का तमन्ना तो मान जाओ ना प्लीज। सासू माँ, बच्चों के खातिर प्लीज। अंकल आंटी प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? मतलब सत्या जी और विक्की भाई साहब? हम कैसे हो सकता है ये सब? कैसे हो सकता है? नहीं, ये हो चुका है। उन दोनों की जोड़ी बन चुकी है। सर, मैम, एक फोटो प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जिया, आती हूँ बेटा। सत्या जी एक मिनट प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। सत्या जी, मैं जानता हूँ मुझसे खफा है, लेकिन मुझे पता नहीं आप मुझसे खफा क्यों हैं। किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करना गलत है क्या? किसी को प्यार का इजहार करना गलत है क्या? हाँ है। जो इंसान आपको दोस्त समझता हो, उसके साथ ये बात करना बुरी बात है। आपको तो किसी चीज का भी लिहाज नहीं है, न ही उम्र का, न ही दुनिया का, और न ही बच्चों का। पर मम्मा, आपके बच्चे भी यही चाहते हैं। क्या? हाँ मम्मा, हम भी यही चाहते हैं कि आप और विकी चाचू एक हो जाओ।
और मम्मा जब जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी उम्र बिताना चाहते हैं, तो इस सब में उम्र बीच में कहाँ से आ गई? और मम्मा आप दोनों का ये 16 साल के बच्चों वाला प्यार थोड़ी ना है। आप दोनों समझदार हो और दो समझदार इंसानों का एक समझदारी से लिया हुआ डिसीजन है, राइट? और रहा सवाल आपकी दोस्ती का, तो किसने कहा कि दोस्तों के बीच में प्यार नहीं होता? ऐसा कई बार होता है कि दो अच्छे दोस्त आगे जाकर बहुत अच्छे पति पत्नी भी बनते हैं, राइट समर? राइट, सही कह रही है जया। मुझे ना तुझसे बहस नहीं करनी। इस बारे में हमारी बात हो चुकी है और तू अच्छे से जानती है कि मेरा फैसला क्या है। मम्मा पर फैसले बदले भी तो जा सकते हैं ना। और जब सामने विकी चाचू जैसे जेन्युइन इंसान हो तो ऐसे फैसले बदलने ही चाहिए मम्मा। जब कोई आपको वो खुशी दे रहा हो जो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिली, तब तो फैसला बदलना चाहिए। और मम्मा जब कोई आपकी इतनी परवाह करता हो, आपको समझता हो, इतना केयरिंग हो, तब तो फैसला बदलना चाहिए ना मम्मा। जया तू समझ क्यों नहीं रही? दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे? सासू माँ, आप कब से लोगों की दुनिया की परवाह करने लगी? आपने अपनी पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी है। और अगर विक्की चाचू आपकी जिंदगी में आएंगे तो भी आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सकते हैं, क्योंकि विक्की चाचू आपको स्पेस देंगे। और सबसे बड़ी बात, चाचू प्यार करते हैं आपसे। और मम्मा जहाँ प्यार है वहाँ अंडरस्टैंडिंग है। माँ मुझे लगता है आपको विकी चाचू से अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। जया माँ, चाची आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये लोग घर आए थे, कह रहे थे आपसे मिलना है, तो मैंने सोचा इनको इधर ही ले आता हूँ, मुलाकात भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। रमा जी, आप कुछ बात करने वाली थी? यहाँ नहीं, अब जो भी बात होगी घर जाकर होगी। क्या हो रहा है ये सब? हम लोगों ने तुम्हें अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने की आजादी दी है, तो तुम लोग हम बड़ों की जिंदगी में दखल देने लगोगे? माँ वो कुछ नहीं बोलना तुम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब सत्या जी खुद इस रिश्ते के बारे में बार बार मना कर रही है, तो तुम लोग अपनी सोच उनके ऊपर क्यों थोप रहे हो? इस उम्र में शादी क्या मजाक लगता है तुम दोनों को? दुनिया समाज कुछ है कि नहीं? इसके बारे में इस घर में और कोई चर्चा नहीं होगी। ये टॉपिक यहीं पे खत्म। नहीं माँ, ये टॉपिक ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। माँ मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर माँ यहाँ बात मेरी मम्मा की है, उनकी लाइफ की है। मैं इस तरह आपका डिसीजन नहीं मान सकती। जया तुम बोलने दे उसे। बोलो जया। माँ मैं दिल से चाहती हूँ कि मम्मा मैं और विकी चाचू के इस रिश्ते को एक मौका दे। दोनों को अपनी बाकी की लाइफ एक साथ बितानी चाहिए। माँ चाचू अकेले हैं, माँ अकेली है, ऐसे में अगर दोनों साथ होंगे तो अच्छा होगा। माँ दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे को संभाल सकते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और इनकी उम्र नहीं है शादी करने की जया।
तुम आजकल के बच्चे फॉरवर्ड होने के चक्कर में कुछ भी सोच लेते हो। ना तुम्हें दुनियादारी का लिहाज होता है ना और कुछ। कौन सी दुनिया माँ? जब मेरी मम्मा के सर पे छत नहीं थी, उनकी बेटियों को पालने के लिए उनके पास 4 पैसे नहीं थे, जब मेरी मम्मा सड़क पे आ गई थी तो कहाँ थी ये दुनिया? तब दुनिया ने तो आके नहीं संभाला ना मम्मा को, दुनिया ने नहीं भरा ना उनकी भूखी बच्चियों का पेट। तो हम इस दुनिया के बारे में क्यों सोचे माँ? तुम दुनिया के बारे में बिल्कुल मत सोचो, लेकिन इस इंसान के बारे में तो सोचो। ये तुम्हारे पिता और सत्या जी के पति है। इतने सालों के बाद वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आए हैं और तुम इन्हीं के सामने सत्या जी की दूसरी शादी के बारे में बात कर रही हो। इनके बारे में मैं क्या सोचूं माँ? ये आदमी है जिन्होंने अपनी पत्नी और 2 छोटी बच्चियों को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। ये वही आदमी है जो मुझे मेरी मम्मा के पेट में ही मारने की कोशिश कर रहे थे। इनके बारे में मैं क्या सोचूं माँ? इनसे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। कह देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते हैं जया। तुम्हें जन्म देने वाले भी तो यही थे ना। माना कि उन्होंने गलतियां की थी, लेकिन वो अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा है। वो प्रायश्चित करना चाहते हैं अपने गलतियों के लिए। तो क्या इन्हें एक मौका नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता ना। जो गलती इन्होंने की है उसके लिए कोई माफी नहीं है। गलतियां तो सब लोग करते हैं जया। क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की है? तुम छोटी छोटी बात को लेके घर छोड़ के चली जाती थी। तुम हमेशा अपनी माँ को सही मानती थी। वो तुम्हारी गलती थी जया। फिर भी हम सब लोगों ने तुम्हें माफ किया था ना। समर ने तुम्हें माफ किया था ना। समर के हर गलतियों को तुमने माफ किया था ना जया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सत्या जी है। उन्होंने जो गलतियां की थी वो माफी के लायक थी भी नहीं। फिर भी हम सब लोगों ने उन्हें माफ किया था ना। क्यों किया था? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। उसी तरह ये तुम्हारे पिता है जया। क्या उन्हें एक मौका नहीं मिल सकता क्या? आप समझ नहीं रहे हो। आप इन्हें मम्मा और समर से कंपेयर नहीं कर सकते। माँ, मैं मानती हूँ कि समर और मुझसे दोनों से गलतियाँ हुई, पर वो गलतियाँ इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में प्यार था। हाँ, मम्मा से भी गलतियाँ हुई, पर वो गलतियाँ इसीलिए हुई क्योंकि वो अपनी बेटियों को लेकर ओवर पॉसेसिव थी, और वो भी इसी आदमी की वजह से। उन्हें ये डर था कि उनके साथ जो हुआ वो उनकी बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए वो हमें लेकर ओवर पॉसेसिव थी। इसी आदमी की वजह से मम्मा को लगता रहा कि इस दुनिया का हर पति इनके जैसा ही होता है। इस आदमी की वजह से मम्मा को लगता रहा दुनिया की हर सास इनकी माँ जैसी ही होती है। आप प्लीज आप किसी को भी इनसे कंपेयर मत कीजिए। इन्होंने जो किया वो गलती नहीं थी माँ, पाप था। ये तो अचानक अब हमारी जिंदगी में आए हैं, पर विकी चाचू ने जो खुशी दी है मम्मा, वो जितना खुश मम्मा को रख सकते हैं वो। बस जया,